खेलते खेलते लेट हो गया और उधर शेर इंतजार कर करके गुस्से में आता जा रहा था, क्योंकि उसकी भूख बढ़ती जा रही थी, दिन ढलता जा रहा था और कोई जानवर किसी का नामो निशान नहीं था। अब जब फाइनली खरगोश पहुंचा, तब तक शेर का गुस्सा 7वें आसमान पर था और जब उसने छोटे से खरगोश को देखा तो वो बिल्कुल ही आग बबूला हो गया। दहाड़ कर गुस्से में उसने खरगोश से लेट आने का कारण पूछा। अब खरगोश ने कहा कि महाराज, मैं तो टाइम पर निकला था, लेकिन मुझे एक और शेर मिल गया और मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं महाराज के पास जा रहा हूं, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। ना जाने किस तरह से उसे चकमा देके आ रहा हूं। अब शेर बोला, मेरे जंगल में दूसरा शेर कहां पे है? मुझे अभी लेके चलो वहां पे। अब खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, दूसरा शेर इस कुएं में छुपा है। शेर ने कुएं में देखा अपनी परछाई को और दूसरा शेर मान के जोर से दहाड़ा। एको वापिस आई। कहानी कहती है कि शेर कुएं में कूद गया और मर गया। अब क्या लगता है आपको, क्या मीनिंग है इस स्टोरी का? मेरे हिसाब से खरगोश इस कहानी में अब क्या लगता है आपको, क्या मीनिंग है इस स्टोरी का? मेरे हिसाब से खरगोश इस कहानी में रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को जो कि बिल्कुल शांत है, निडर है, इमोशनली स्ट्रांग है और बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में जी रहा है। कहानी कहती है कि वो खेलने कूदने में मगन हो गया और उस वजह से लेट हो गया। बॉस, he was facing a life threatening situation और खेलने कूदने में मस्त हो गया। यह तभी संभव है, चिंता नहीं थी। और दूसरी तरफ शेर रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को जो अशांत है, इमोशनली वीक है, गुस्से में है और उस गुस्से की वजह से उसके सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो चुकी है। अब जब एक शांत, स्टेबल, इमोशनली स्ट्रांग स्टेट ऑफ माइंड का सामना अशांत, गुस्से वाले स्टेट ऑफ माइंड से होगा, तो यह बताने की जरूरत नहीं कि जीत किसकी होगी। और इस कहानी में भी वही हुआ। ये कहानी देखा जाए तो बहुत मीनिंगफुल है और कोटेशन की पहली लाइन से बिल्कुल मिलती है, यानी द वन हु वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, जो कि इमोशनली स्ट्रांग है, शांत है और प्रेजेंट मोमेंट में जीने वाला जो लोग हैं, इस दुनिया में सफलता की ऊंचाइयों को पाते हैं। और कोटेशन की दूसरी लाइन की तरफ देखें तो एक ऐसे आदमी या स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बात करती है which says, the line says, those who makes things happen. ऐसे लोग जो go getter होते हैं, you can also call them optimistic. ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। इनका स्टेट ऑफ माइंड पास्ट में भी जाता है और फ्यूचर में भी जाता है। पास्ट की मिस्टेक्स को ये लोग एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लेते हैं और फ्यूचर का आउटलुक इनका हमेशा पॉजिटिव होता है। आप इनको कोई भी प्रॉब्लम या चैलेंजिंग सिचुएशन दे दो तो इनका स्टेट ऑफ माइंड जो है कुछ इस तरह से वर्क करता है कि ये मान के चलते हैं कि अगर समस्या है तो हल भी होगा। अब डे टू डे या रोजमर्रा की जो समस्याएं एक आदमी की जिंदगी में आती हैं, अगर इनके सामने आए तो ये लोग घबराते नहीं हैं और उस सिचुएशन में इनका स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल स्टेबल रहता है। और इस स्टेट को मैंने जिस पंचतंत्र की कहानी से जोड़ा, वो कहानी है एक प्यासे कौवे की। आप सबने सुनी होगी, प्राइमरी स्कूल में पढ़ी होगी बल्कि। कहानी क्या कहती है कि एक प्यासा कौवा था, प्यास से बेहाल था, लेकिन एक जगह पे उसको पानी फाइनली मिल गया, लेकिन ऐसे बर्तन में था जिसमें उसकी चोंच नहीं जा रही थी। और उसने क्या किया, उसने वहां पास पड़े हुए पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उठाए और बर्तन में डाले। पानी ऊपर आ गया और उसने अपनी प्यास बुझा ली। और मोरल ऑफ द स्टोरी जो हमें प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता है वो ये कहता है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे।
आप अपने आसपास एक नजर दौड़ाओ, याद करो ऐसे लोगों को जो दुनियादारी की डेफिनेशन के हिसाब से सफल लोग हैं, और ध्यान से देखो कि वो सफल क्यों है। क्या यह सच नहीं है कि उन लोगों में यह एक खूबी आप जरूर पाओगे कि जब वो लाइफ की टफ सिचुएशंस को या मुश्किल हालातों में फेस करते हैं तो टूटते नहीं है, रोते नहीं है, बल्कि हालात का सामना करते हैं और मुश्किल हालात से और स्ट्रांग होकर बाहर निकलते हैं। अब कारण क्या है? कारण एक ही है कि ऐसे लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब देखा जाए तो कहानी जो पहली वाली है उसमें भी हमने यही कहा कि मेंटली स्ट्रांग आदमी जो होते हैं वो सफल होते हैं, और कहानी दूसरी भी यही कह रही है। तो उस हिसाब से कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में फर्क क्या है? ध्यान से देखोगे तो कैटेगरी 2 कहती है कि इस कैटेगरी के लोग जब छोटी मोटी समस्याओं में फंसे होते हैं तो स्टेबल रहते हैं, लेकिन अगर इनके सामने कोई सिचुएशन ऐसी है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो तो शायद कैटेगरी 2 का आदमी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाएगा और टूट जाएगा। छोटी मोटी समस्या के सामने बिल्कुल स्टेबल रहता है, ये डिफरेंस है। और जो स्टोरी जोड़ी है वो साफ है कि सिचुएशन एक प्रॉब्लम है जो कि जीवन मरण वाली प्रॉब्लम नहीं है। अब हम कोटेशन की तीसरी लाइन को देखते हैं कि वो क्या कहती है। थर्ड टाइप ऑफ पीपल आर दोज हु वंडर व्हाट इज हैपनिंग। ये एक ऐसी किस्म के लोग हैं जिन्हें एक्चुअली पता ही नहीं कि हो क्या है, बिल्कुल बेहोश है। इनकी स्टेट ऑफ माइंड कभी प्रेजेंट में नहीं रहती। या तो ये हमेशा पास्ट के बारे में सोचते हैं और या फिर ये फ्यूचर के बारे में। ऐसे लोग हमेशा